नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी बोले, कांग्रेस के राजकुमार की हार की सेंचुरी पक्की। मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी ने आज शाम बुलाई सीसीएस की बैठक। 50,000 से ज्यादा दे रहे हैं किराया तो जान लीजिए 2% टीडीएस का जरूरी नियम। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने वाला बिल पास। 2 जहाज 94,000 टन एलपीजी लेकर पहुंचे भारत। बेरूत हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का प्रमुख कमांडर इस्माइल हाशेम। ईरान में सरकार सेना के बीच टकराव बढ़ा। अब इन पंपों पर बढ़े फ्यूल प्राइस। पेट्रोल 7 रुपए और डीजल 25 रुपए हुआ महंगा। 92 साल पहले पर्दे पर भगवान राम बने थे रणबीर कपूर के परदादा। और न्यूजीलैंड का विमेंस वनडे में सबसे बड़ा रन चेंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि इस बार असम में बीजेपी एनडीए की हैट्रिक लगनी तय है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस के सो कॉल्ड राजकुमार की पराजय की सेंचुरी आने वाली है। पीएम धेमाजी के गोकामुख में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वीरभूम में जनसभा की। उन्होंने कहा, जब बंगाल आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहा था तब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। वे हमारा पैसा लूट रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। वे रामनवमी पर बंदूक लेकर निकलते हैं। दिल्ली में आज बुधवार 1 अप्रैल को शाम 7 बजे कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक होगी। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए यह बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1 हफ्ते पहले भी मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर सीसीएस की बैठक हुई थी। अब फिर दोबारा आज ये बैठक होने वाली है। कल्पना कीजिए, आप पूरे साल हर महीने 60,000 किराया समय पर चुकाते रहे हैं और सब कुछ बहुत आसान लग रहा है। लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है, एक छोटी सी बारीकी ऐसी है जिसे अक्सर किराएदार नजरअंदाज कर देते हैं और यही चूक बाद में इनकम टैक्स का अनपेक्षित नोटिस ला सकती है। आयकर नियमों के अनुसार अगर आपका किराया 50,000 प्रति माह से अधिक है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम भुगतान से पहले आपको टीडीएस कटाना अनिवार्य है। इस कदम को चूकने का मतलब है जुर्माना, ब्याज और टैक्स विभाग की अवांछित जांच का सामना करना। लोकसभा ने बुधवार को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल 2026 को पास कर दिया है। इस बिल के जरिए अमरावती को राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा मिलेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह बिल पेश किया था। इस पर 1 घंटे से ज्यादा बहस हुई, जिसके बाद इसे वॉइस वोट से मंजूरी दे दी गई। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। यूएई से एलपीजी लेकर आए 2 टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके सुरक्षित रूप से भारत पहुंच गए हैं। पहला टैंकर BWTYR 31 मार्च को मुंबई पहुंचा। यह जहाज यूएई के रास अल खैमा से चला था और करीब 6 दिन में भारत पहुंचा। दूसरा टैंकर BWELM 1 अप्रैल को न्यू मैंगलोर के पास पहुंचा। इन दोनों जहाजों में करीब 94,000 टन एलपीजी और 50 से ज्यादा भारतीय नाविक भी मौजूद। सरकार के मुताबिक अब तक 8 भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बुधवार को ऐलान किया कि इजरायली नौसेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर हज यूसुफ इस्माइल हाशेम को मार गिराया है। यह कार्रवाई मंगलवार को की गई। हाशेम हिजबुल्लाह का दक्षिणी मोर्चे का कमांडर था। वह दक्षिण लेबनान में आतंकवादी संगठन की सैन्य गतिविधियों का प्रमुख था। ईरान में सरकार और धार्मिक सेना के बीच टकराव बढ़ने की खबर है। ईरान की ताकतवर सेना जैसी संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है। अखबार के मुताबिक IRGC ने देश का कंट्रोल अब अपने हाथ में ले लिया है। दावा यह भी है कि राष्ट्रपति पज़ेश्कियान की मुलाकात सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई से नहीं हो पा रही है। कुछ दिन पहले ही नायरा कंपनी के ईंधन पंपों पर पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा किया गया। अब एक और कंपनी ने भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। शेल इंडिया ने 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के ऊपर रहने के कारण निजी ईंधन विक्रेता ने नुकसान से भरपाई के लिए ईंधन की कीमतों में इजाफा किया है।
बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमतों में 7.41 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही डीजल की कीमत में 25 रुपए का इजाफा किया गया है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 100 सालों के इतिहास में रामायण महाकाव्यों पर दर्जनों से अधिक फिल्में बनी हैं, जिनमें अनगिनत अभिनेताओं ने भगवान राम का किरदार निभाया। जिस मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं वह पहली ऐसी चौकी हिंदी फिल्म थी जिसमें रामायण की कहानी और किरदारों को दिखाया गया। किस्मत का एक दिलचस्प मोड़ यह भी है कि रामायण का पहला बड़ा फिल्मी रूपांतरण भी एक कपूर अभिनेता के साथ ही बना था। इस फिल्म में सुपरस्टार रणबीर कपूर के परदादा यानी पृथ्वीराज कपूर ने पहली बार भगवान राम की भूमिका को पर्दे पर अदाकार इतिहास रच दिया था। न्यूजीलैंड ने विमेंस वनडे का सबसे बड़ा रन चेंज कर लिया। टीम ने दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेट से जीत हासिल किया। अमेलिया केर की नाबाद 179 रन की पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने 348 रन का लक्ष्य 49.4 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल किया और सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। वेलिंगटन में बुधवार को न्यूजीलैंड ने भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में इंडियन वुमेन्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट खोकर 341 रन का टारगेट हासिल किया था।